2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां बड़ी जोर शोर से सभी पार्टियां कर रही हैं, तो वहीं जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साहवर्धन देखने के लिए मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आदिल जलील जी इस वक्त चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, काफ़ी सुर्खियों में हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे वो मिलकर आए हैं और बेहद करीबी माने जा रहे हैं। तो चलिए उनके पास इस वक्त हम आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है खबर तहकीकात में। धन्यवाद, शुक्रिया। क्या नाम है आपका पूरा? आदिल जलील। आदिल जलील जी, तो आप हमें थोड़ा बताइए कि आप किस तरह से अखिलेश यादव के इतने करीबी माने जा रहे हैं, और ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं कि बुलंदशहर में सबसे ज़्यादा करीबी आप हैं? देखिए, ऐसा है, सन 2007 की बात है जब भी इसमें पार्टी से कनेक्ट हुआ था, और इसकी मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी विचारधारा पार्टी की बहुत अच्छी है, और सभी की समाज के लिए, सभी के लिए विचारधारा अच्छी है, और मुस्लिम हितैषी है। हर कौम के लिए ये पार्टी सोचती है, उसमें कोई भी हो, कैसी भी तरह का हो, वो सब पार्टी के लिए बराबर का सम्मान देती है, सबको। मगर एक बात मुझे थोड़ा बताइए आप, चलिए आप अगर बात कौम की कर रहे हैं, तो मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव ने क्या किया? देखिए, मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव जी ने किया 2012 में। आप देखिए, समझे, लैपटॉप दिए मुसलमानों को, जी, सभी को लैपटॉप दिए, नौकरियाँ दिए, आदिप माहिर कामिल में नौकरियाँ दिए, सिर्फ इन्होंने ही नौकरियाँ दी हैं। और मुसलमानों के जो काम हुए अखिलेश यादव की सरकार में, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। लैपटॉप दिए, छात्रों को दिए, नौकरियाँ दी, जो बेरोज़गार थे उनको दिए। मैं बात कर रहा हूँ कि आपने कहा कि कौम के हितैषी हैं मुसलमानी, वो आप थोड़ा बताएं कि कौम के लिए क्या किया। बात अगर करते हैं जनता की, आज़म खान के लिए क्या किया? सबसे पहले चलो उनके लिए बता दीजिए। इतने करीबी नेता थे आज़म खान, आज आप उनके करीबी हैं। आज़म खान इतने करीबी थे, उनके लिए क्या क्या किया उन्होंने? कितने प्रदर्शन किए, कहाँ कहाँ प्रदर्शन किए, लोगों में चर्चाओं का विषय है। क्या अखिलेश यादव खुद को छिपा रहे थे, खुलकर सामने नहीं आ पा रहे थे? ज़्यादातर ये देख रहे थे कि दूसरी पार्टियां ये दावा भर रही थीं कि अगर आज़म खान की बीवी हमारे पार्टी में शामिल हो जाती हैं तो हम आज़म खान को अगले दिन बाहर निकाल लेंगे। क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, देखिए, ऐसा है, आपने भी कहा कि अखिलेश यादव जी ने आज़म खान के क्या किया, और मैं समझता हूँ ये बात सरासर गलत है। अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, इन्होंने आज़म खान के लिए एक स्पेशल टीम भेजी डॉक्टरों की। ये आपने भी देखा होगा, लखनऊ में, इनके हॉस्पिटल में। अच्छा, कितनी बार इनकी टीम छुड़ाने के लिए कितने प्रयास किए गए? बहुत आज तक प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। एक हमारा चैनल है वकीलों का, उनसे भी उन्होंने बात की थी, अपने वकील भी उन्होंने वहाँ खड़े कर रखे हैं। बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं, इसमें कोई शक वाली, इसमें कोई तरह से बात प्रदर्शन किया जाती है, कहीं धरने किया जाती है कि भाई गलत हो रहा है किसी के साथ में, तो ऐसा कहीं कुछ किया? नहीं, देखिए, प्रदर्शन भी खूब किए। और अभी हाल ही में, मुझे डेट तो मुझे सही याद नहीं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अभी ही वहाँ रामपुर गए थे। उनके बेटी मिली थी, उनकी बेटे की बीवी मिली थी, वहाँ पर उनको रोका, और उन्होंने करीब वहाँ पर उनको भरोसा दिलाया, पूरा साथ उनका निभाया, और हर चीज़ में उसको आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। और वहाँ करीब 35 मिनट की मुलाकात थी। आप चाहे तो देख सकते हैं, आपने खूब देखा होगा, टीवी पे वायरल हुआ था खूब ये न्यूज़। चलिए, मुलाकात एक अलग चीज़ है, आप कह रहे हैं तो ऐसा होगा। हम इस बात को भाई हम लोग भी बाहर सुनते रहते हैं, अक्सर जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता का सिर्फ एक ही सवाल है कि आज़म खान अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के सबसे ज़्यादा करीब थे। करीबी होने के बावजूद, इतने बड़े नेता होने के बावजूद उनके लिए कुछ नहीं। देखिए, ये तो जो पार्टी के कुछ लोग हैं, भाजपा की पार्टी के, ये तो आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माननीय राष्ट्रीय 2022 में क्या कहेंगे आपके, इस बार सरकार आपकी बनेगी? हाँ, बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी। कैसे मान लें? पहली बार जब पिछले चुनाव की बात करते हैं, 2017 में 3 पार्टियों का गठबंधन हुआ, बहुजन समाज पार्टी का, लोकदल का और आपकी पार्टी का। ठीक है, 3 पार्टियां मिलकर भाजपा जैसी शक्तिशाली पार्टी को नहीं हरा पाई, और सभी जगह लगभग उनका परचम लहराया। उसमें आप क्या कहेंगे? इस बार कैसे उम्मीद की जाए, जबकि मायावती आपसे अलग हो चुकी हैं, सिर्फ लोकदल आपके साथ है कि नहीं? गठबंधन लोकदल का और आपका है, तो इस बार कैसे जीत मान लें, जबकि जो जाटव है, जाटव समाज मायावती के साथ पूर्ण रूप से रहता है। और अगर बात करते हैं तो 22% लगभग जाटव समाज है और 18% लगभग मुसलमान हैं। मुसलमान और जाटव समाज यानी दलित और मुसलमान, ये दोनों अगर साथ उतर जाते हैं तो सरकार लगभग पक्की मान के चले। इस बार अगर जाटव बट गया, जबकि पहले जाटव भी साथ था,
तब कुछ नहीं हो पाया, आपके कैसे उम्मीद कर लें? देखिए ऐसा है, आपने देखा होगा 2012 में माननीय राष्ट्रपति जी की सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री बने थे। एक बात, दूसरी बात, जीते थे 2012 में, शायद 228 सीट आई थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ वो जीते थे, बहुत अच्छी बहुमत से जीते थे। और जहाँ तक आप मायावती की बात कर रहे हैं, तो मायावती से हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस बार, क्योंकि आप जाके देखिए लखनऊ में, मैं देखता रहता हूँ, सारे जो छोटे छोटे संगठन हैं, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है अखिलेश यादव जी, उन्होंने सबसे कह दिया है कि आप छोटे संगठन मेरे साथ आइए, और सभी वहाँ जा रहे हैं, सभी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, माने नेताजी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो एक लहर चल रही है यूपी में, एक लहर देखने को मिल रही है। अभी मैं कितने अखिलेश यादव जी का अभी एक बयान सामने आया है। अखिलेश यादव जी का सीधा सीधा कहना ये है कि वो 400 सीट लेकर आ रहे हैं। कैसे मुसलमान यकीन कर ले? मुसलमान का पूरा भरोसा जो है वो अखिलेश यादव के ऊपर होता है ना। दूसरी पार्टियां भी यहाँ अगर हम बुलंदशहर की भी बात करते हैं तो लगभग बुलंदशहर का तो टोटल मुसलमान जो है बसपा को वोट डाल देता है, क्योंकि हाजी यूनुस जो है यहाँ के कद्दावर नेता हैं। और जो हाजी यूनुस हैं, उनकी लोकप्रियता इतनी है, जो मरहूम हाजी अलीम साहब थे, उनके बड़े भाई पूर्व विधायक, वो काफ़ी लोकप्रिय थे, उन्हीं के चलते वो भी लोकप्रिय हो गई। तो बुलंदशहर से सीट मान के चल रहे हैं आप? देखिए बुलंदशहर से क्या 400 सीट आ पाएंगी? मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश से मान के चल रहा हूँ। आप बुलंदशहर की बात मत करिए, पूरे उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की बात, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ। आप यकीन मानिए, मैं किसी शादी में भी जाता हूँ, वहाँ मुझे लड़की की शादी में किसी ने मुझे बुलाया है, आदिल दलीस को बुलाया है, तो मैं वहाँ पैसे दे देता हूँ लड़की की शादी में, और उसके बाद जो अपना कार्रवाई शुरू कर देता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं, अरे आदिल भाई आप तो यहाँ भी शुरू हो गए। अरे आपने को दे दिया, हमने ले लिया, जो खाना पीना था खा लिया, लेकिन हम वहाँ अपना प्रचार पूरा करते हैं। तो कसम से आप ये किस तरह से प्रचार करते हैं? यही कि अखिलेश यादव जी के 2012 की वो बताते हैं, उन्होंने विकास कार्य किए, और आज भी जनता उनके विकास कार्य को याद कर रही है। आज भी जनता विकास कार्य को याद कर रही है। कितनी बार मुझसे लोग कहते हैं कि आदिल आपके कोई भी लड़े किसी भी क्षेत्र से, और मैं यही कहता हूँ, किसी भी क्षेत्र से कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी हो, जिसे माननीय राष्ट्रपति जी चुनकर भेजेंगे भी उसमें टिकट के लिए, लेकिन हमने सबका ये कहना है कि हमारा मास्टर राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी वो चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको वोट दीजिए, सागिल को वोट दीजिए, आप कोई भी कैंडिडेट आए, हम राष्ट्रपति जी को चुनाव वोट दीजिए, ये हमारा सबसे कहना है। कितने भी विधानसभा वोट देंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को वोट देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के, उनके कार्यकाल के विकास काम के लिए याद कर रहे हैं। उनके लोगों का ये कहना है कि राष्ट्रपति जी को हम दोबारा देखना चाहते हैं सन 2022 में। कितनों से मेरे बात होती है, और मेरा एक आपको बता दूं, मैं हर 10 मिनट का समय देता हूं हर घर में। अभी मैं पिछले 2 दिन पहले एक गांव में गया था, अभी 147 गांवों में घूम चुका हूं। मेरे पास लिस्ट है कि मैं आपको दिखा दूंगा, उसको मैं गाँव में घूमता हूँ, पूरा कट कर देता हूँ। आपके साथ कितने लोग रहते हैं? मेरे साथ 10-12 लोग रहते हैं, गाड़ी से जाते हैं हम लोग। बुलंदशहर में भी जिस तरह से आपसी कलह की वजह से जो आपकी पार्टी में ऊपर लेवल पर, मैं नाम नहीं ले रहा, ऊपर लेवल पर आपसी कलह की वजह से पिछली बार पार्टी हार गई, ऐसा कहना था। बुलंदशहर की भी चलिए बात कर लेते हैं, तो क्या वाकई यहाँ सब लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत है? नहीं, पूरा प्यार मोहब्बत है, पूरा। आप देखिए अभी कितने परसों 2-3 सदस्य लिए पार्टी कार्यालय में, आप भी शायद वहाँ गए थे, तो रोज़ाना मैं नहीं गया था, आपकी टीम का कोई गया था, मैंने वहाँ देखा था। तो रोज़ाना ही एक लहर सी चल रही है कि बस अखिलेश यादव के साथ, उनके काम से उनके मुतासिर हो रहे हैं, भैया जी के काम से। लोग इतनी बेपनाह खुशी है कि आपके किसी भी हर तरीके से हम अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, किसी भी तरह से बनाएंगे? किसी भी तरीके से बनाएंगे, किसी भी तरह मीन्स कि वोट देंगे, और जन जन को उनकी बातें बताएंगे। क्या कह रही है जनता आपसे? जनता इतनी खुश होती है, कभी कभी तो लोग मुझसे कहने लगे कि देखो छोटा अखिलेश यादव आ गया, तो मैं काफ़ी खुश होता हूँ, क्योंकि जनता देखती है कि मैं घूमता रहता हूँ हर गाँवों में, एक दूसरे की जान पहचान है, गाँवों में पता पड़ जाता है कि आज आदिल भाई आए, आज फलानी जगह आदिल भाई आए। एक बात बताइए, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको इतना करीबी अखिलेश यादव जी का क्यों माना जाता है? देखिए मेरा ये जो है उनका मान सम्मान है अखिलेश यादव जी का, जो इतना मुझे प्यार दिया, मुझे मोहब्बत दी, यही तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है। अखिलेश यादव ने आपको कभी पद नहीं दिया, कितना बड़ा पद दे दिया मुझे। आप देख रहे हैं ना, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश से मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, और ये उदाहरण है एक कार्यकर्ता के लिए, उदाहरण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आदिल को साथ बिठाला मंच पे। इससे कितना सिपाही की तरह, सुन लीजिए, एक सिपाही की तरह आप काम कर रहे हैं, ठीक है, मगर स्टार आपको कोई नहीं लगा आज तक।
वो वजह क्या है? देखिए स्टार की बात नहीं है, हम लालची नहीं हैं। समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, सबसे बड़ी बात ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अच्छा, वो हमने कुछ सिपाही सुना हूँ। था कि महीने में आप कुछ व्रत वगैरह रोज़ा क्या? हाँ वो रख लेता हूँ, उनकी खुशी के लिए रख लेता हूँ, मैं व्रत भी उनके लिए लेता रखते हूँ। हैं? हाँ उनके लिए रखता हूँ। ये बड़ी बात है अपने आप में कि जिस तरह से कई लोगों के मुंह मैंने सुना, तो इनसे मैं सवाल कर बैठा कि महीने में ना, जी जी जी। महीने में एक दिन ये उनके लिए व्रत रखते हैं। किस लिए रखते हैं, क्यों, मतलब खुशी के लिए क्या, मतलब जीत जाए इसलिए? नहीं 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 नहीं, अखिलेश यादव जी की लंबी दुआ मांगता हूँ मैं, लंबी उम्र की दुआ। क्योंकि ऐसा कैंडिडेट हमारे ऊपर वाले ने दिया है, आज तक कभी नहीं आया। नेताजी के बाद में अगर जो हिंदुस्तान में कोई उत्तर प्रदेश की जनता को संभाल रहा है तो वो सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी संभाल रहे हैं। सर्व समाज के लिए, सबके लिए एक नज़र से देखने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी किसी में भेदभाव नहीं करते, सबको साथ लेकर चलते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, भाजपा की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ लोगों की सरकार है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सरकार है, वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की सरकार है, किसान की सरकार है, मजदूर की सरकार है। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, आप जिस तरह से अखिलेश यादव को मानते हैं, उनके लिए उपवास भी रखते हैं हर महीने, और उनके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, फील्ड में घूमकर गांव-गांव जाते हैं, तो पहली बार जब आप उनसे मिले आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए जब मैं पहली बार मिला अभी उनसे, लास्ट टाइम मुलाकात तो मेरी बहुत थी, लेकिन लास्ट टाइम ये वाकई एक यादगार मुलाकात थी, ऐतिहासिक मुलाकात थी। तो ये ज़िंदगी का सबसे मेरा हसीन तोहफ़ा, इससे बड़ा ज़िंदगी में मुझे तोहफ़ा मिलेगा नहीं कहीं। तो मैं इसको इतना भावुक हो गया था वहाँ बैठ के, जब मुझे पूरा हिंदुस्तान देख रहा था और लोगों की शुभकामनाएँ आ रही थी, लोगों के फ़ोन आ रहे थे, तो मैं अपने आप को समझ रहा था कि अखिलेश यादव जी ने मुझे इतना सम्मान दिया है और मैं इसको ज़िंदगी भर ऐसा नहीं पाऊँगा। और मैं दुनिया से कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी ऐसे इंसान हैं, आप यकीन मानिए, मोहब्बतों के वो मतलब कहते हैं ना कि वो देवता हैं मोहब्बत। अगर आप उनसे मोहब्बत करते हैं तो अखिलेश यादव जी उनसे कहीं ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और मैं अखिलेश यादव जी के लिए उपवास भी रखता हूँ। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में बैठा, और मुझे इससे खुशी, ज़िंदगी में इससे बड़ी खुशी मुझे मिल ही नहीं सकती। और मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि मेरे देश के वासियों, मेरे प्रदेश के वासियों, एक बार मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फिर से मुख्यमंत्री बना दीजिए। मुझ पर उनका ज़िंदगी भर तक का जो एहसान है, शायद मैं उनको मुख्यमंत्री बना के उतार पाऊँ। और मैं इतना वो हो गया हूँ कि मैं बस बता नहीं सकता तुमको कि राष्ट्रपति ने मुझे एक तोहफ़ा नहीं, मुझे बहुत सारी चीज़ दी है।